हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विष्णु कुमार। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, उसका कैसे यूज होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके कितने प्रकार होते हैं, सारे डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, जब किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 4 को 5 से भाग दिए, जैसे कि इस तरह से 5/4 कर दिए। तो ये जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया तो उसे भिन्न कहते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये एक तरह से और लिख सकते हैं, इस तरह से इसको हम कटा सकते हैं। ये छोटा है तो इसको लिए हमको दशमलव में लाना पड़ेगा। दशमलव दे दिए, एक जीरो ला दिए, या फिर 8 से कट जाएगा 40, हो जाएगा हमारा 40 कट गया। तो ये हमारा उत्तर भी निकल गया, यही भी हमारा उत्तर हो सकता है 0.8। तो 0.8 जो उत्तर निकला, ये कौन सा भिन्न हुआ। भिन्न के दो प्रकार होते हैं, पहले समझिए। भिन्न के दो प्रकार होते हैं, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। ये जो आया, ये इसको दशमलव भिन्न कहते हैं। अब देखिए दूसरा प्रकार क्या होता है। दूसरा प्रकार होता है, हम डायरेक्ट भिन्न को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह भी हमारा उत्तर हो गया। ये कौन सा प्रकार हुआ, साधारण भिन्न। तो आप भिन्न के दोनों प्रकारों को समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब साधारण भिन्न पढ़ते हैं। साधारण भिन्न क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिख के रखा है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। तो साधारण, अब पूछता है कि साधारण भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो साधारण भिन्न के कुल 8 प्रकार होते हैं, मतलब 8 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार जो है उनमें से, ये वो है कि सम भिन्न या उचित भिन्न। सम भिन्न या उचित भिन्न। तो सम भिन्न मतलब क्या हो गया, आप इसको समझिए, आप इसका डिफिनेशन समझिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। सम भिन्न मतलब हो गया कि जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, मतलब कि अंश जो है वो छोटा हो और हर, तो यही क्वेश्चन है। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो उसे सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के रखा उदाहरण के तौर पर 1/2, 3/5, इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, सब उदाहरण है हमारे पास। यहाँ देखिए सबों में ये जो हर है, मतलब नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ये जो है बड़ा है, यहाँ देखिए 2 और 5, और ऊपर जो है वो छोटा है। समझिए दोस्तों, मतलब कि अंश छोटा और हर बड़ा हो तो उसे सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विषम भिन्न। विषम भिन्न मतलब कि सम भिन्न का बिल्कुल विपरीत, उल्टा। आप बात सही समझ गए होंगे, सम भिन्न और विषम भिन्न। विषम भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो, मतलब इसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। जैसे देखिए मैंने लिख के रखा है 12/11, 7/5, 9/10। तो देखिए दोस्तों, इसमें से तो देखिए सब में अंश जो है ऊपर वाला वो बड़ा है और नीचे वाला जो है छोटा है। ये देखिए, ये 12 जो है वो 11 से छोटा, ये 11 जो है वो 12 छोटा है, ये 5 जो है वो 7 से छोटा है, ये 10 जो है वो ना तो आप समझ ही गए होंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 9/10 नहीं होगा, 10/9 होगा, क्योंकि इसमें अंश बड़ा होना चाहिए। समझिए दोस्तों, 10/9 होगा विषम भिन्न में। अगला क्वेश्चन करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, जैसे कि आपने नाम से ही समझ लिया होगा, मिश्रित मतलब संयुक्त, मिला हुआ, 2 या 2 से अधिक किसी भी चीज का मिला हुआ रूप, उसको मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न क्या होता है वह पढ़ते हैं। पूर्णांक तथा सम भिन्न के मिले हुए रूप को मिश्रित भिन्न कहते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है ये जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पूर्णांक आता है, स्पेलिंग गलत है क्योंकि वहाँ लिखने में नहीं हो रहा था। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, आप नोटबुक में नोट कीजिए। पूर्णांक इस तरह से होता है, ये हो गया हमारा पूर्णांक। समझिए दोस्तों, अब पूर्णांक तथा सम भिन्न के मिले हुए रूप को मिश्रित भिन्न कहते हैं। मतलब कि मिश्रित भिन्न होता क्या है, अब ये हमको समझना है। जैसा कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, 2.1/2 हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे, नहीं पढ़ा तो आप समझिए यहाँ पर। तो ये जो है 2, इधर का ये 2 यहाँ देख रहे हैं, इसी को कहते हैं पूर्णांक। और ये जो है 1/2, ये है सम भिन्न। जैसे देखिए
यहाँ पर हम डिफिनेशन से ये पता चलता है पूर्णांक तथा सम भिन्न के मिले हुए रूप को, मतलब पूर्णांक और सम भिन्न मिला हुआ है तो इसी को कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो मतलब कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और बोले कि ये कौन सा भिन्न है तो आप डायरेक्ट उत्तर दीजिएगा मिश्रित भिन्न। समझिए दोस्तों। अब देखिए तो मैं बोलूँगा कि ये जो है पूर्णांक भिन्न मिश्रित भिन्न, इसको तुम साधारण भिन्न में बदलो, मतलब जैसे कि साधारण भिन्न इस तरह से, तो इसमें बदलो। तो आप कैसे बदलोगे, तो इसको सबसे पहले इससे गुना करूँगी, ये दो जो है इसको इससे गुना करके, दो दूनी कितना हो गया 4। अब 4 को इसमें जोड़ दोगे 1 को, तो 4 + 1 5, अब 5 लिख देंगे, अब बटे, और नीचे में जो है वो लिख देंगे 2, मतलब 5/2। समझिए दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इकाई भिन्न, इकाई भिन्न किसे कहते हैं, तो जिस भिन्न में अंश 1 हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो क्या है कि जिस भिन्न में अंश 1 हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप समझिए, जैसा कि मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर लिख के रखा है 1/5, 1/7, 1/8, मतलब कि यहाँ के ऊपर अंश लिखिए, अंश सब में बराबर, मतलब 1 1 1 सब जगह 1 है, मतलब जिस अंश में भी 1 हो वह क्या है, इकाई भिन्न कहलाता है। समझिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है मिश्र भिन्न। अब देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि मिश्रित भिन्न और मिश्र भिन्न ये दोनों तो एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है। मिश्रित भिन्न अलग है और मिश्र भिन्न अलग है। मिश्र भिन्न क्या होता है समझिए, जिस भिन्न में अंश या हर या दोनों भिन्न हो, अंश या हर या दोनों भिन्न हो, मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए 5/6/3 इस तरह का हो तो इसको कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ तो 5 अंश है, उसके बाद हर में 2 है, हर में क्या हो 2 हो, मतलब कि हर एक नहीं हो, जैसे कि ये अकेला है इस तरह का नहीं हो, इस तरह से हो या इस तरह से, किसी भी तरह से हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले अंश को देखिए, अंश 5 है, उसके बाद हर 2 हो, मतलब कि हर अकेला नहीं हो या जुड़ा हुआ हो, तो उसी को कहते हैं मिश्र भिन्न। समझिए दोस्तों, मिश्र भिन्न क्या होता है। तो छोटा आप करते हैं, छोटा क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन है कि समान भिन्न, समान भिन्न को इस लाइक भिन्न, लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आप समान भिन्न और सम भिन्न में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत कीजिएगा, सम भिन्न अलग है और समान भिन्न अलग है। समान भिन्न को लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो जैसे कि समान भिन्न का डिफिनेशन है 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका हर समान हो, समान भिन्न कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने लिख के रखा है 3/4, 5/4, 1/4। इसमें देखिए इसके सारे हर में देखिए हर के सभी अंक जो है मिले हुए 4 4 4 और अंश अलग अलग है, मतलब कि यह कौन सा भिन्न हो गया, समान भिन्न। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उत्तर दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन हमारा है कि असमान भिन्न। आप समझ ही गए होंगे बात से कि समान भिन्न का बिल्कुल उल्टा होगा असमान भिन्न। तो असमान भिन्न का डिफिनेशन क्या है कि 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका हर अलग अलग हो, असमान भिन्न कहलाता है। मतलब इसमें अंश मिला हुआ हो और हर अलग अलग हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है 5/6, 5/7, 5/8। यहाँ देखिए अंश सभी मिल रहे हैं, 5 5 है और हर सभी अलग है, मतलब ये कौन सा है, असमान भिन्न। मतलब कि हर अगर मिले हुए हो तो उसे समान भिन्न, अगर अंश मिले हुए हो तो उसे असमान भिन्न कहते हैं। अब लास्ट है 8वां जो हमारा भिन्न है वह है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, तुल्य से थोड़ा सा आपको पता चल ही गया होगा, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तुल्य भिन्न मतलब कि तुलना करना, तुल्य मतलब तुलना करना, बराबरी करना। जैसे कि मुक्केबाजी का बहुत सारा फाइटिंग होता है तो उसमें बराबरी करते हैं, बराबरी का मुकाबला होता है। तुल्य भिन्न तो वो होता है 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो, उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। मतलब कि एक तरह से आप समझिए कि भिन्न देखने में अलग अलग हो, देखने में अलग अलग हो लेकिन उनका मान बराबर। जैसे कि यहाँ उदाहरण देखिए, ये हमारा उदाहरण है। यहाँ देखिए सभी देखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन इनका मान बराबर है। कैसे समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ देखिए 6/9 है, इसको हम 3 से कटाते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर 2/3 पूरा कि नहीं बराबर हो गया। अब 4/6 है, इसको हम 2 से कटाते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 सब जगह पुर गया ना। यानी कि मतलब कि इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं तुल्य भिन्न, मतलब कि पूरा कट कट के सब बराबर हो जाए। समझ के दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।